तो आज आपको बताते हैं कि वक्फ कानून की आड़ में किस तरह से जिहादी बंगाल को जला रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जहांगीरपुर में जो हालात दिखे वो बद से बदतर नजर आए। जिहादियों की हजारों की भीड़ सड़कों पर नंगा नाच कर रही थी, जिन्हें पुलिस भी नहीं संभाल पा रही है। ये जिहादी देश की संपत्ति को आग के हवाले कर रहे हैं और देश की संपत्ति और उससे कहीं ज्यादा चुन चुनकर हिंदुओं की संपत्ति को। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में ये जिहादी हिंदुओं के मकान, दुकान, गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। जिहादियों के आतंक से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। अब जहांगीरपुर के फरक्का स्थित नीम ताला मंदिर में तोड़फोड़ की जा रही है। इससे पहले धुलियान के काली मंदिर और दुर्गा मंडपम में भी तोड़फोड़ हो चुकी है। वैष्णव नगर के हाई स्कूल में 400 हिंदू परिवार शरण लिए हुए हैं। उनके लिए भोजन पानी का इंतजाम नहीं है, घर तक नहीं है। कई महिलाएं खुले में बैठी हुई हैं और एक मानवीय संकट अब बंगाल पर पैदा हुआ है। और इसकी साजिश आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से चल रही थी। यूपीए सरकार के समय जब मालदा बीएसएफ का आईजी रेंज मुख्यालय हुआ करता था, आखिर क्या कारण है कि बीएसएफ को जहांगीरपुर तक सीमित कर दिया गया, वो भी डीआईजी रेंज का मुख्यालय बनाकर। इससे किन्हें फायदा था? कौन ये लोग थे जो चाहते थे कि बीएसएफ की शक्तियां घटें? आज शमशेरगंज में बीएसएफ की गाड़ी को जला दिया गया। क्या करेगा केंद्रीय बल? हिंदुओं की दुकानें, मॉल्स, होटल्स, घरों के सामने हमला, घरों के सामने खड़ी गाड़ियों पर हमला। जहां भी दंगे होते हैं वहां यही पैटर्न होता है, सेम पैटर्न। दिल्ली में दंगे हुए थे तब भी इन्होंने यही किया। मुर्शिदाबाद में हमले हुए तब भी इन्होंने यही किया। कल नेपाल में हनुमान जन्मोत्सव पे जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, सेम पैटर्न होता है। कहा जाता है कि शोभा यात्रा या चल समारोह विशेष समुदाय के सामने से निकला, संवेदनशील इलाके में से निकला। सवाल यह कि क्या हिंदुस्तान में संवेदनशील इलाकों से निकलने की परमिशन नहीं है? क्या संवेदनशील इलाकों का टैग देने भर से चल समारोह को, शोभा यात्रा को वहां नहीं दिया जाएगा? क्या एक सबसे बड़ा सवाल इस समय का यही है? क्यों आखिर बंगाल में ये स्थितियां पैदा हुई हैं? ये जो दो तस्वीरें हैं ये तस्दीक करती हैं इस बात की जो पिछले 2 मिनट से हम आपको बता रहे हैं। चुन चुनकर बसों पे सिर्फ इतना गुना कि बसों पर भगवा झंडा लगाया तो बहुत बड़ी जमात चली जिहादियों की। पहले यात्रा को रोका, झंडा बस से हटाया, फिलिस्तीन के झंडे और फिलिस्तीन के नारे इन शोभा यात्राओं में शामिल लोगों में से कुछ लोगों ने वहां पहुंचे, उपद्रव किया और इस तरह से नारे लगाए। खबर को विस्तार देंगी मेरी सहयोगी संगीता, जुड़ गई है न्यूज रूम से। संगीता, जरा बताइए, बंगाल के हालात बद से बदतर हैं, केंद्र की मदद लेनी पड़ रही है। क्या इसी बंगाल का इंतजार वहां की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही थी क्या आज ही के दिन का? देखिए विकास, मैं आपको बता दूं कि ये जो परिस्थिति बनी हुई है ये किसी एक दिन की नहीं है या फिर ये एक वक्फ बिल को लेकर नहीं है। ये जो परिस्थिति है ये काफ़ी दिनों से बनी हुई थी और जो है इस तरह की जो प्लानिंग जो है, इस तरह की प्लानिंग जो होती है ये किसी एक दिन की प्लानिंग नहीं होती, ये काफ़ी समय से हो रही थी। और देखिए इसको लेकर जो है बीजेपी, जो वहाँ की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, वो पिछले कई सालों से कहती आ रही है कि ऐसी जो चीज़ें हैं ये देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में जगह जगह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। कई ऐसी जो तस्वीरें हैं जो कि हमने अपने सुदर्शन न्यूज के भी माध्यम से लगातार दिखाए थे। तो ये किसी एक दिन की प्लानिंग नहीं है जो आज हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल में हो रही है। जिस तरह से हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा है, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ बिल की कानून की आड़ में जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, ट्रेनों में तोड़फोड़ हो रही है, पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं, पुलिसकर्मी वहां पर कुछ भी करने के हालत में नहीं रह रहे। तो ऐसी जो घटनाएं हैं ये किसी एक दिन की नहीं है। ये जो भीड़ जो है, ये जो उन्मादी भीड़, ये जो कट्टरपंथी जिहादी जिन्हें हम कह सकते हैं, जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, तो ये किसी एक दिन की नहीं है, ये काफी समय से चली आ रही है पश्चिम बंगाल में। आज जो है, आज इन चीजों को बढ़ावा मिला है और किसी एक चीज को जो है आड़ में लेकर, वक्फ बिल की आड़ में आज ये घटनाएं सामने आ रही है। ऐसी ही घटनाएं हम बांग्लादेश में देख रहे थे पिछले साल जब तख्ता पलट हुआ था, ठीक उसी तरह ही आज ये घटनाएं सामने आई हैं। कई ऐसे जो वहाँ के जो हिंदू हैं उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि उनके जो घर के जो उनके पति थे वो घर पर नहीं थे, उनका बेटा घर पर नहीं था। उस दौरान वो महिला अकेली थी, अपनी बेटी के साथ थी। उसके घरों के जो मेन गेट को जब वो तोड़ नहीं पाए जो कट्टरपंथी जिहादी थे, तो वो लोग घर में घुस जाते हैं, घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं।
और ये जो तस्वीरें हैं वो सोचने पे मजबूर तो करती ही हैं। और इसी बीच कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी सुनवा देते हैं और फिर चलेंगे संगीता के पास। भैया पूरा डेमोग्राफी 9 जिला का खत्म हो चुका है। 9 जिले का डेमोग्राफी क्रिमिनलों के हाथ में चला गया है, जो बांग्लादेश से संचालित होते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार को कड़ा स्टेप लेना होगा। बंगाल पुलिस के बस का नहीं है। केंद्र इमीडिएट हस्तक्षेप करके 355, 356 दोनों का इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे किस तरह से कह रहे हैं कि अब केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और लिहाजा इसी वजह से केंद्र ने हस्तक्षेप किया है और वहां अपनी फोर्स लगाई है। और आज भी, लेकिन आप हिम्मत देखिए इन जिहादियों की कि आज भी वहां गोलीबारी की गई है, निशाना बनाया जा रहा है। संगीता, ये बताइए कि आज क्या स्थिति है? कल के बाद आज जो देर रात वीडियो सामने आए, पलायन हो रहा था, आज सुबह की क्या स्थितियां हैं? देखिए विकास, अभी तो हम अर्जुन सिंह को सुन रहे थे जो कि बैरकपुर लोकसभा से पूर्व में सांसद थे, जिन्होंने जो कहा जी जहां से सांसद है वहां भी ऐसी ही परिस्थिति कई जगह से निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल हम मुर्शिदाबाद और मालदा की बात कर रहे हैं। तो मुर्शिदाबाद में जो है सुबह से, जो पिछले रात से जो है जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें यह है कि डीजीपी जो कि खुद आए हुए हैं, रूट मार्च चल रहा है। लेकिन देखिए ये रूट मार्च तो चल रही है, वहाँ के जो रह रहे हैं वहाँ के स्थानीय जो है उनका कहना है कि जिन जगह पे ये घटना हुई है उसके कुछ दूरी पे ही पुलिस स्टेशन है, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद वो समय पर पहुंच नहीं रही है। जब घटनाएं हो जा रही है तब पहुंच रही है। आज महिलाओं का कहना है उनके घर में जो बच्चियां हैं, अगर उनके साथ किसी तरह की घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या पुलिस इसकी जिम्मेदारी लेगी? पुलिस क्यों नहीं समय पर पहुंच रही है? पुलिस रूट मार्च कर रही है, कह रही है जो भी तनाव है उसे मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, वो स्थिर है। लेकिन जो वहां के स्थानीय हैं उनका कहना कुछ और ही है, तस्वीरें कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। विकास, वाकई संगीता, ये जो तस्वीरें हैं वो चिंता में तो डालती ही हैं, लेकिन एक सबक भी है कि किस तरह से साल दर साल इस तरह से प्लानिंग होती है और अब उसका एग्जीक्यूशन जो उन्होंने किया वो सड़क पर दिखाई दे रहा।